प्यारी सारी संगत को प्रणाम। जो गुरु जी के प्रतीक हैं, जो गुरु जी का ही रूप है, उस रूप में गुरु जी को प्रणाम। उस क्षण को प्रणाम जब हम गुरु जी के दरबार में पहुंचे, गुरु जी ने बुलाया। और उस धरती को प्रणाम जहां गुरु जी के दर्शन हुए, जहां गुरु जी के साथ बहुत ही अनोखे, बहुत ही अमूल्य क्षण, दिन बीते, जहां गुरु जी से बहुत आशीर्वाद मिले, जहां गुरु जी बोलते थे कल्याण हो गया। और उस सारी संगत को प्रणाम जो उन क्षणों को दोबारा से जी लेने का एक अवसर दे रहे हैं, और दिल में वो प्यार महसूस करने की कोशिश है जो गुरु जी ने हम सब के भीतर कुट कुट कर भरा है, और जो केवल प्यार गुरु जी हमसे चाहते हैं। एक अपने भीतर की सफाई, सिंपल शब्द कहूं तो, और एक प्यार। दो ही चीजें तो गुरु जी चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा सा वो वातावरण जो गुरु जी के पास जाने से मिला, जो शांति, जो आनंद मिला, उसका एक शब्द चित्र आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं, आपके साथ बांट सकूं, ताकि आप भी उसका आनंद ले सकें। उस साल गुरु जी दिल्ली आए ही थे, और मेरे ऑफिस के कोई थे, उन्होंने कहा कि ऐसे एक गुरु जी हैं, वो हमें मिलने आए थे। दिवाली का दिन था, मेरे ससुर जी का देहांत हुआ था, तो शायद रिवाज होता है कि पहले वर्ष के त्योहार में लोग आते हैं, तो वो आए मिलने। और ऐसे, और उसी साल मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक हुआ था, तो लोग देते थे सुझाव, वहां जाइए वहां जाइए। हम ईश्वर में तो आस्था रखते थे, मैं तो रखती थी, और मेरे पति मंदिर वगैरह कुछ ज्यादा जाने में विश्वास नहीं करते थे। और इनके परिवार में कुछ सिख धर्म के लोग थे, मतलब इनकी दादी जी के मायके, तो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ बानी सुना जाता था सुबह, पर मैं उससे कभी जुड़ नहीं पाई। उन दिनों में दिल्ली में मेरी नौकरी थी, मैं ट्रांसफर कराई हुई थी, सो काफी साल पहले। सो कभी कभार शायद कभी गुरुद्वारे में गए होंगे, या मैं अपनी सास जी के साथ गई होंगी, तो मैंने कभी शब्द कीर्तन सुना, पर मैं जुड़ी नहीं उससे कभी। तो जब हम लोग गए वहां, तो मैंने उनको पहला तो शब्द यही बोला कि नहीं, आई डोंट बिलीव इन लिविंग गुरुज। तो चूंकि ये सब मुझे बड़ा प्राइवेट लगता है, कि ये सब चीजें आपकी बड़ी प्राइवेट हैं, और सरकारी नौकरी में संपर्क था, तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। पर पता नहीं क्या हुआ, 10 मिनट में हम लोग गाड़ी में थे और हम एम्पायर स्टेट चल दिए। वहां पहुंचे तो उस दिन काफी लोग थे, मतलब जितने बाद में उस उन सर्दियों के मौसम में हुए उससे बहुत ज्यादा लोग थे, 30-40 होंगे। और जैसा मैंने कहा दिवाली का दिन था, तो जब हम गए तो एक सोफा था, एक ड्राइंग रूम में लोग थे, और एक सोफा था, उसपे बड़ा सा, उसपे एक बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर गोरे चिट्टे चमकती
चमकती चमड़ी वाले, बिल्कुल बाल एकदम मुंडन किए हुए, और वो बैठे थे। और जब हम गए तो हमने प्रणाम किया तो उन्होंने कहा आ गए हार्ट पेशेंट, और मुझे ऑफिस के हिसाब से कुछ कहा। तो हम लोग बैठे, उस दिन पहली बार मेरे पति जमीन पर बैठे, काफी महीनों बाद, 7-8 महीनों बाद। तो चाय प्रसाद मिला, चाय पी, और उसके थोड़ी देर बाद हलवा प्रसाद गुरुजी ने अपने हाथों से दिया, हाथ में लिया, वो हमने खाया। और फिर काफी देर के बाद जहां जहां बैठे थे वहीं मुड़ के ऐसे आमने सामने 2 पंक्तियों में लोग बैठ गए, और वहां पर वो थालियां आई 4-4 की, और उसमें लंगर आया। चपातियां बड़ी बड़ी पंजाब वाली जैसे हाथ की चपातियां तवे की, वो वहीं बनती थी उसी रसोई में, उसी घर में, और दाल सब्जी चटनी। तो ये 4 लोगों को इकट्ठे खाना था। मुझे याद नहीं है कि मुझे कैसा लगा, पर ठीक से खाया, ऐसा कुछ नहीं लगा कि हाँ। और दिवाली का दिन था, तो फिर उसके बाद मिठाई भी मिली, वो सब भी मिला, और थोड़ी फिर उसके बाद डांस हुआ। तो काफी लोग अच्छे सज धज के भी आए हुए थे, मुझे ये सब ध्यान नहीं था। तो मैं तो सिंपल कमीज सलवार पहन के गई हुई थी, थोड़ा मुझे अटपटा भी लगा। लोग बहुत अच्छे से सज धज के आए थे। शायद ही मैं 1-2 को जानती थी, और किसी को मैं ज्यादा जानती नहीं थी, जो गवर्नमेंट के थे 1-2। और हुआ, लेट हो गए, काफी लेट हो गए, और घर चले गए। और पता नहीं क्या, कुछ ऐसा, ऐसी शक्ति, ऐसा चुंबकीय शक्ति की अगले दिन लगा फिर जाना है। तो ऑफिस से आके एकदम फिर हम चले गए। और पर उससे पहले बच्चों ने कहा कि आप किसी बाबा के पास गए थे। तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या हो गया मम्मा, वट एवर। तो जब हम पर वो मान गए, आई थिंक अगले दिन या उससे अगले दिन। तो जब वो लोग गए, हमारी 2 बेटियां हैं, तो जब गई तो जैसे वो सीढ़ी उतरी तो सामने उनको याद है कि उस दिन गुरुजी ने काला चोला कुर्ता और लुंगी पहना हुआ था। तो जैसे उसने माथा टेका तो दूर से देखा, तो अभी मुड़ी नहीं थी माथा टेकने को, तो उसको लगा उसकी यहाँ पे 3rd आई में अजीब सा एहसास हुआ। तो उसको लगा ये कोई सिंपल जगह नहीं है, साधारण जगह नहीं है। तो और दोनों बेटियां फिर उन्होंने प्रणाम किया और बैठे, सब वो सब हुआ। छुट्टी मिलते वक्त फिर उनको गुरुजी ने एक को इकोनॉमिक्स, जो इको ऑनर्स कर रही थी उसको इकोनॉमिक्स का, और जो स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स कर रही थी, वो लोग अभी स्कूल से निकले ही थे और ज्वाइन किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो उसको स्टैटिस्टिक्स का, तो अंग्रेजी में तो बड़ा उनको लगा कि ये क्या है। तो anyway, वो बात नहीं। तो 6 महीने, अक्टूबर की बात है, और 6 महीने बाद वो उनके परीक्षा में और वो सवाल थे। पर वो बाद की बात है। पहले थोड़ा सा कुछ ऐसा होने लगा कि हमें लगा कि जाना चाहिए, जाना चाहिए। कभी हम चारों चले जाते, कभी हम दोनों ही जाते। और बाद में मैं अकेली भी जाने लगी, क्योंकि मेरे पति तो दिल्ली में होते नहीं थे, उनका काम बाहर था। तो और गुरुजी एक दिन बोले कि कर नहीं बैठा जांदा। so, पर संगत जी ऐसा होता कि वो जो शाम की वो जो दुनिया थी ना, वो जो जीवन था उस वक्त का, वो जो समय था, वो एक इतना अद्भुत, इतना अनोखा समय था। और आप एकदम आनंद से भर जाते थे उस शाम को, और ऐसा लगता था कि गए हम तो इतना बोझ साथ में लेके जा रहे हैं, इतना सच पूछिए तो कूड़ादान बन के जा रहे हैं, और जब बाहर निकल रहे हैं तो एकदम हल्का फुल्का शरीर, और इतना खाने के बाद भी इतना हल्का फुल्का लगता था, और आप एकदम आनंदित होते थे। तो वो एक बहुत ही बड़ा आकर्षण हो गया कि दफ्तर से बस फटाफट आप खत्म करो काम और निकलो। धीरे धीरे जो साथ में स्टाफ होता है
उनको भी पता लग गया कि जाना है, तो बस और उन दिनों गुरुजी 7 दिन बैठते थे। तो ऐसा भी हुआ कि कभी 7 दिन भी जाना शुरू हो गए, और हम सारे सबसे कट गए, सबसे कट गए। मैंने अपने हेड को भी बोल दिया कि मैं शाम को नहीं होती हूँ फोन पे या जो भी, और फोन भी मेरा बंद होता था, और फ्रेंड्स या परिवार रिश्तेदार सबको कि वो पता नहीं कहाँ होते हैं। तो इस तरह से हमारा बहुत सुंदर जीवन कटने लगा। वो सारे जो क्लेश होते थे कि भाई नए साल को कहाँ जाना है, कहाँ पार्टी, जैसा हर परिवार में होता है, बच्चों को भी लगता है, और होली दिवाली सब कुछ, करवा चौथ, राखी, सब गुरुजी के पास। गुरुजी इतने प्यार से राखी बंधवाते थे, धागे करके, उनकी पूरी कलाई भरी हुई होती थी। करवा चौथ पे जब चांद निकलता था तो हम लोग बाहर, एम्पायर स्टेट के बाहर निकलकर वहां पे अर्घ भी देते थे, मुझे याद है। और ऐसे सब करते थे। गुरुजी ने कभी किसी को नहीं, और इतना खुशनुमा माहौल था, इतना सुंदर माहौल था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और शब्द कीर्तन चलता था तो उसमें एक बड़ा आनंद था, बहुत ही आनंद। और आपको समझ आए ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे याद है पहली बार जब मैंने वो शब्द सुना, मेरा वाले आसाइयां रखी चरना दे कोल, तो मेरे इतने आंसू निकले। और शायद मैं गुरुजी के, मेरे और गुरुजी के बीच में 2-1 लोग ही बैठे हुए थे, तो इतने आंसू निकले कि रुके ही ना। शायद मैं अकेली थी, और नहीं, बच्चे साथ में थे, मेरे हस्बैंड नहीं थे। और उनको बड़ा लगा कि ये सब लोग देखेंगे तो ये रोती जा रही है, पर मुझे नहीं पता क्या था। हो सकता है वो मेरे अंदर का जो कुछ भी था वो निकला। और बहुत ही आनंद, और धीरे धीरे समझ में आया कि ये जो शब्द हैं गुरुजी चलवाते हैं, ये उनके अपने चुने हुए होते हैं। उसका क्रम भी उनका चुना हुआ होता है कि कौन सा बजेगा, किसके बाद क्या बजेगा। और दूसरे हॉल के दूसरे छोर पर, जहां पर ये पूरा म्यूजिक सिस्टम होता था, वहां पे पहले एक, शुरू में तो वो बाबा अंकल हैं वो होते थे, बाद में फिर एक और एक चंडीगढ़ के एक थे वो होते थे, और उसके बाद फिर एक डीजे अंकल, उनको सब बोलते थे, वो बुजुर्ग थे और वो चलाते थे। तो उस संदर्भ में मैं बोलूं तो एक बार ये हुआ कि एक वीआईपी वो गुरुजी के यहाँ बहुत आती थी, और उन्होंने बोला गुरुजी वो शब्द बदलना है, तो गुरुजी ने इशारा किया उधर की लव कि उसको बोलो। वहां गए तो उन्होंने बोला कि शब्द, तो उन्होंने इशारा किया गुरुजी की तरफ को। सो मतलब ये कि ये जो इसका एक मतलब है, हर चीज का एक मतलब है। गुरुजी का मनोविज्ञान जो है ना, वो तो हर आदमी की समझ में नहीं आ सकता, और समझने की जरूरत भी नहीं है संगत जी। वो एक बात नहीं, कुल कुल जो भी कुल गुरुजी के साथ मैं कह सकती हूँ, रिश्ता तो नहीं कहूंगी, लेकिन जो गुरुजी के साथ जो भी जुड़ाव है उसको आप किन्हीं शब्दों में बांध नहीं सकते। आप ये नहीं बयान कर सकते, जितनी मर्जी कविताएं हो जाएं। जब मेघ आते हैं, बादल आते हैं, तो इतने बड़े कवि हैं भारत के, कालिदास, उन्होंने लिखा है। लेकिन जो आपको वो आसमान देखकर जो एहसास होता है, वो आपका अपना एहसास है। आप बहुत सुंदर पहाड़ पर या बहुत सुंदर वन में खड़े हैं, तो उस हरियाली को देखकर जो आपके दिल को सुकून मिलता है, चैन मिलता है, वो आपका एहसास है। उस एहसास को तो आप किसी के साथ बांट नहीं सकते। गुरुजी एक एक कहूं तो गुरुजी वो एहसास है। वो कोई व्यक्ति नहीं है, कोई शरीर नहीं है। हाँ, शरीर में हमने उनको देखा, लेकिन
वो जो हम लोग वैसे भी हिंदू धर्म के लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं, हम एक मूर्ति से जुड़ते हैं, लेकिन असली बात तो शक्ति की है। वो जो शक्ति, अगर उस मूर्ति में वो शक्ति ना हो तो आपके भीतर वो जो आता है आनंद, वो जो वाइब्रेशन, जो स्पंदन है, वो आप कभी महसूस नहीं कर सकते। तो मतलब जब आप जुड़ते हैं तो वो शक्ति, वो जो एक दिव्य रोशनी है, दिव्य रोशनी इसलिए कहूंगी, गुरुजी कहते थे लाइट विचों आया तो लाइट विच ही जाना है। तो मतलब वो जो एक अलौकिक आलोक है, अलौकिक, बहुत, जिसने पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को, पूरे ब्रह्मांड को चलाया हुआ है, गुरुजी उस आलोक का, उस तेज का, उस रोशनी का, उस लाइट का हिस्सा है। वहां से आए, वहीं चले गए। वो ये कहते थे लाइट विचों आया, लाइट विच ही चले जाना है। तो ये वहां से मैं एक सूत्र पकड़कर बता रही हूँ जो मुझे समझ में आता है। बाकी तो हर किसी का अपना अपना जुड़ाव है संगत जी। तो वो वातावरण जो था वो इतना मोहक वातावरण था कि आप मतलब रह नहीं सकते थे। आपको लगता था बाकी सब कुछ बेकार है। हाँ, गृहस्थ है, नौकरी है, पर उसके बाद वही है। तो जैसे मैंने कहा 7 दिन भी जाते थे, और वहां फिर जो लोग मिलते थे, ऐसा नहीं कि हम उनको नमस्ते करते थे, क्योंकि अधिकतर, तो मैं सच कहूं कि 7 बजे सत्संग शुरू होता था, तो अधिकतर तो 7 के बाद ही पहुंचते थे कि जब हो गया शुरू। और फिर आप सीधा गए, गुरुजी को प्रणाम किया और बैठ गए, और फिर आपको कोई हिलाएगा, और या वैसे तो चाय प्रसाद मिलेगा तो चाय पियेंगे, फिर इशारा होगा उसका प्रसाद का, हलवा प्रसाद का, तो आप आंखें खोलो। या तो मतलब हम एक दूसरे को नमस्कार, कोई किसी से बात नहीं करता था, कोई कुछ नहीं, एकदम शांति और एकदम चुप्पी होती थी। तो पर वही चेहरे रोज देख देख के एक अपनापन बन गया, वो एक परिवार सा बन गया। और गुरुजी फिर लंगर के बाद बहुत सारी, जब थोड़े लोग रह जाते थे, शुरू में तो थोड़े ही थे संगत जी, पहली सर्दी में तो 15-20 भी होते थे कई बार, और पर अधिकतर लोगों को छुट्टी देकर, और फिर गुरुजी बोलते चलो। तो पहले तो समझ नहीं आया कहाँ जाना है पहली बार, तो शायद मुझे 2-3 ही दिन हुए थे, और उस दिन मैं खुद गाड़ी चला के गई हुई थी। तो बोला चलो, तो मुझे कहाँ जाना है, तो किसी ने कहा ऐसे बड़ा मंदिर बन रहा है तो वहां जाना है। तो चले गए जी। जब गए तो मैं गाड़ी चला के जा रही थी, तो बिल्कुल अंधेरा था वो पूरा रास्ता, कोई वहां पे दुकानें नहीं, कोई घर नहीं, कुछ नहीं। और वहां जब मंदिर, और बीच में एक छोटी सी दुकान थी, मुझे याद है, उसमें एक धीमा सा बल्ब जलता था, और गुरुजी सेवादारों को पहले भेजते थे कि वहां से दूध वगैरह का इंतजाम करके और फिर आगे मंदिर में, ताकि संगत के पहुंचने तक चाय बन जाए। ये देखिए। और वहां गए, जब गए और बैठे तो संगत जी बज गए सुबह के 1, 12, 1, 2, 3। तो मुझे थोड़ा मन में डर लगने लगा कि मैं इस अकेले रास्ते से वापस अकेली कैसे जाऊंगी। तो गुरुजी 3 बजे जब छुट्टी हुई तो मैं निकली बाहर डरते दिल से बहुत घबराहट सी हो रही थी। तो मेरे आगे पायलट चली एक, मुझे बिना बताए, और मेरे पीछे लेफ्टिनेंट जनरल वर्मा, उनकी गाड़ी चली। और मैं भी लटियंस दिल्ली के उधर रहती थी, वो उनका घर मतलब राजपथ के इस तरफ था, मेरा उस तरफ था। तो वो मुझे मेरे घर तक छोड़ के गए। तो मतलब ये कहने का, ऐसे बहुत सारे संदर्भ हैं, सत्संग हैं। मैं केवल
एक एक बिंदु पर ही छूऊंगी ताकि वो जो एक आयाम है, वो जो एक डायमेंशन है, वो हम समझ सकें। तो मतलब आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सो चले गए जी। और उसके बाद ये होता था कि थोड़े दिनों बाद, जैसे मैंने देखा लोगों ने ना, पुरुषों ने खासकर अपनी जेब में के साथ क्लिप, स्टील का क्लिप, लोहे का क्लिप लगा के गुरुजी के छोटे छोटे फोटो लगाए होते थे। तो वो मिलते थे तो गुरुजी देते थे। बाद में जब ज्यादा लोग होने लगे तो लोग जो बांटते थे, गुरुजी एक दो देते या यूं हाथ लगाते थे, फिर वो बांट देते थे। तो वो लोग वो फोटो अपने कमीज के साथ या उसके साथ क्लिप करके हम लोग भी वो लगाकर जाते थे। बाद में बड़े फोटो भी मिले जो फ्रेम करके हम लोग लेके गए कभी। तो वो जो गुरुजी ने उस पे लिखा, गुरुजी इतने सुंदर तरीके से, कभी सुनहरा, कभी चांदी वाला वो जो होता है मार्कर पेन, उससे लिखते थे बहुत सुंदर से, बहुत ध्यान से। गुरुजी वो पेन मांगते थे, उसको हिलाते थे और फिर उसको लिखते थे लोगों को, सबको ब्लेसिंग्स फॉर द होल लाइफ, ऐसे करके गुरुजी उसको वापस करते थे। और जो कई फोटो गुरुजी अपने हाथ से देते थे बिना फ्रेम किए हुए, तो उस पे गुरुजी खुद पहले ही अपने दस्तखत कर देते थे। और मुझे याद है पहला ऐसा बड़ा फोटो जो बहुत बटा और जो बहुत लोगों के पास है, वो है जिसमें गुरुजी के गले में खूब सारी वो मैरीगोल्ड के हार हैं पीले। वो पंजाब में एक शादी थी और एक कस्टम्स ऑफिसर थे उनके भतीजी की, तो उस शादी के वो फोटो हैं और वो बहुत लोगों को बटे। उसके बाद और भी बहुत से फोटो गुरुजी ने बड़ी कृपा की दिए। और एक बार जब बच्चे बाहर चले गए, बड़ी बेटी हमारी उसकी नौकरी लग गई, छोटी भी बाहर गई हुई थी, तो गुरुजी ने बोला ये उदय वास्ते, ये उदय वास्ते, तेरे वास्ते। ऐसे गुरुजी एक छोटी छोटी चीज का ध्यान करते थे। ऐसे एक बार बड़ा मंदिर अभी बन रहा था, मुझे याद है बरसात के बाद की बात है, क्योंकि बहुत ज्यादा कीचड़ था तब। ये जो बड़ी सड़क है ना भट्टी माइंस वाली, वो वहां से मंदिर तक का रास्ता कच्चा था और कोई लाइट नहीं थी, कोई रोशनी नहीं थी और कीचड़ था काफी। तो उस दिन भी हम लोग मंदिर में जब गए तो काफी सुबह हो गई, 3-4 बज गए होंगे। तो साथ में कर्नल जोशी थे और हम दोनों, मेरे पति और मैं। और जब उठे तो कहते चलो अंकल लाइट दो। तो पहले तो हमें समझ नहीं आया कि लाइट देने का क्या मतलब है, लेकिन बाद में किसी ने कहा कि आवाज नहीं आती है। आवाज नहीं आ रही आपको? बाद में समझ आया कि इसका मतलब है कि तुम गाड़ी में बैठो और गाड़ी की हेडलाइट जलाओ और गुरुजी आगे उस लाइट में फिर सैर करेंगे और सैर करते हुए बाहर जाएंगे मेन रोड पर। तो हम बैठ गए, मुझे कहा तू भी बैठ जा, तो मैं भी गाड़ी में बैठ गई। तो आप सोच सकते हैं कितना मुश्किल है, गाड़ी, गुरुजी आगे चल रहे हैं और आप पीछे गाड़ी में चल रहे हो, चला रहे हो। सो हम गाड़ी चलाते हुए बाहर गए और जब हम लोग मेन रोड पर पहुंच गए तो गुरुजी ने इशारा किया कि अब छुट्टी। तो हम उतरे गाड़ी से और हम दोनों ने गुरुजी को प्रणाम करना चाहा। तो जब प्रणाम करने लगे तो जैसा संगत जी आप लोगों ने फोटो देखे होंगे कि ऐसे हाथ यूं करके आशीर्वाद जो बिल्कुल सीधा करते हैं और दायां पांव बाएं घुटने पर करके गुरुजी खड़े हो गए और आशीर्वाद दिया। तो गुरुजी ने, मुझे याद है, सफेद वो पहने हुए थे, टी शर्ट और निकर और शॉर्ट्स और बिल्कुल सफेद नए चकाचक जूते, स्पोर्ट शूज, उनको बहुत अच्छे लगते थे। तो बाहर जब वो हमने माथा टेका तो उन जूतों में से
वही गुरुजी की खुशबू आ रही थी। आप सोचें कि वो कीचड़ में चल के गए, वो सब हुआ, और लेकिन वो खुशबू आ रही थी। अब मुझे नहीं, मैं नहीं कह सकती, कोई मेरा इस पर कोई वो नहीं है, अधिकार नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा जोड़ना चाहती हूँ कि ये कहने लगे कि गुरुजी जमीन पर चलते नहीं थे। संगत जी, हमने तो देखा है गुरुजी पूरा जमीन पर चलते थे। शुरू में जब हम गए तो गुरुजी जुराब नहीं पहनते थे, नंगे पांव होते थे, और हम नंगे पांव उनको माथा टेकते थे। आपने फोटो देखे हैं गुरुजी के चरणों के। थोड़े समय बाद गुरुजी ने जुराबें पहननी शुरू की, और गुरुजी को जुराबें बहुत सुंदर, प्यारी, अच्छी लगती थी, और बहुत अच्छी अच्छी जुराबें गुरुजी पहनते थे। और जब ये होने लगा तो एक बार एक सत्संग में कुछ बात हुई, तो मैंने कहा नहीं कि हाँ, मैंने उस बात को काटना नहीं चाहा कि भाई गुरुजी जमीन पर पांव नहीं रखते थे। हुआ ये कि थोड़े दिनों के बाद, पर मैं चुप रही, मैंने नहीं कहा। तो थोड़े दिनों के बाद कि मैं अपनी पूजा के ड्रॉर थोड़ा साफ कर रही थी, और तो मुझे एक लिफाफा मिला छोटा सा, और उसमें 2 नेगेटिव मिले। तो मेरी समझ में नहीं आया नेगेटिव कैसे हैं। अब तो वो जमाना डिजिटल का है, तो वो नेगेटिव अब तो कोई रखता नहीं है, और मेरे पास तो ये कहाँ से आया, पूजा में क्यों रखे मैंने। तो मैंने वो, और ये भी कहूँ संयोग की बात कि उससे पहले मैं 2 घर बदल चुकी थी। जब मुझे समझ आया बाद में कि नेगेटिव किस समय के हैं और क्यों, किसने मुझे और कब दिए होंगे, तो उसके बाद मैं 2 घर बदल चुकी थी। तो मतलब जाहिर है, जब आप घर बदलते हो, और ये मेरी रिटायरमेंट के बाद की बात है, और सरकारी घर बिल्कुल खाली करे, दो बार बदल चुकी मैं, तो वो लिफाफा तब क्यों नहीं मुझे मिला, वो अभी क्यों मिला इस सत्संग के बाद। तो मैंने वो दिया डेवलप होने के लिए। तो उन्होंने मुझे मेल पे फोटो भेजा, और मेल पे गुरुजी के फोटो थे, और वो फोटो हरिद्वार के थे। गुरुजी एक बार हमें हरिद्वार ले गए थे अपने साथ, और बहुत आनंद का वो समय था। तो गुरुजी जब नहाए, और गुरुजी ने नहाने के बाद, उनके हाथ में तौलिया है, उन्होंने टी शर्ट और पैंट पहनी हुई है, और नीचे एक चप्पल है अंगूठे वाली। तो ये फोटो है कि गुरुजी उस अंगूठे वाली चप्पल में पांव डालना चाह रहे हैं, और उस वक्त का ये फोटो है। तो मुझे ये समझ में आया कि ये मुझे कहा जा रहा है कि ये बताना है कि भाई, उस दिन मैंने चूंकि अपने आप को रोका, तो संदेश ये गया कि गुरुजी, जो भी संगत थी, संदेश ये गया कि गुरुजी जमीन पर पांव नहीं रखते थे। लेकिन गुरुजी तो जमीन पर पांव रखते थे। गुरुजी तो नंगे पांव भी चलते थे वहां पर एम्पायर स्टेट में शुरू में। तो और ये भी कि गुरुजी ने मानव शरीर में होते हुए वो सब किया जो एक मानव शरीर का धर्म है। हाँ, शादी नहीं गुरुजी ने की। एक बार कहा भी गुरुजी, तेरे शिव जी ने ब्याह किया, असी तो ब्याह भी कोई नहीं किया। तो ऐसे मजाक में एक बार कोई आया, गुरुजी मेरा ब्याह नहीं होया, गुरुजी कहते मेरा भी तो नहीं होया। सो वो तो गुरुजी का एक अपना आपको हंसाने का एक अलग तरीका था, या माहौल को वो हल्का कर लेते थे। तो गुरुजी बहुत हंसाते भी थे। सो उस संदर्भ में एक किसी का सत्संग है कि गुरुजी एक बार जयपुर गए, और एक जनरल मोहन सिंह उनके घर में रहे। तो बोला, गुरुजी जब नहाते थे तो जो बाहर पीछे जो पानी जाता था, उससे जो फूल निकले या पौधे, उनमें खुशबू आनी शुरू हो गई। तो उन्होंने वो वहां से उठा के दिल्ली जब पौधे लाए तो वहां नहीं हुई। मतलब ये कि गुरुजी हर वो कर्म करते थे, पर उसमें उनकी दिव्यता रही। उनकी दिव्यता तो होती ही। तो हम ऐसे भ्रमों में ना पड़े, और उसमें जाने की जरूरत भी क्या है। कमल भी तो कीचड़ में होता है,
तो मुझे तो ये संदेश लगा। असल बात है आपकी आस्था। कोई आता था, गुरुजी बोलते थे आ गए किंतु परंतु, तो मतलब इनके दिमाग में प्रश्न है। और कईयों के प्रश्न तो रहते ही हैं, और वैसे भी समय लगता है सत्संग में जी, बहुत समय लगता है। अगर हम ये सोच कर गए हैं कि भाई हमारा ये काम हो जाए, बोलते भी थे लोग कि भाई हमारा तो ये नहीं हुआ, आपका हो गया। गुरुजी बोलते थे मैं कोई दुकान खोली हुई है, तो मतलब काम काम क्या है। हम जाहिर है हर आदमी, हम में से कोई ना कोई जो भी जाते हैं, अधिकतर लोग मांगने जाते हैं, कोई सेहत, कोई रिश्ते, कोई बच्चों का भविष्य, कोई काम, कोई पैसा। हर आदमी किसी ना किसी झंझट में फंसा हुआ है और वो उस इच्छा को लेकर जाता है, वो अपनी जगह है। लेकिन गुरुजी के पास जाना कोई इतना सिंपल या इतना सतही नहीं है, यानी ये सरफेस पे नहीं है केवल, ये बहुत गहरा रिश्ता है, और ये गहरे से ही आपको जोड़ना मांगता है, तभी उसका कोई अर्थ है। ये वो रिश्ता है जो आपका अपने आप से परिचय करवाता है। ये वो रिश्ता है जिसमें आप अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हो, जिसे जो लोग पढ़ते हैं इस तरह की पुस्तकें या सुनते हैं, वो उन्होंने शब्द है कि आत्म साक्षात्कार। मतलब असल चीज में तो हम खुद को नहीं जानते कि हम स्वयं को कहाँ जानते कि हमारा भीतर क्या है, हम भीतर से कैसे हैं। अगर हम अपने भीतर झांकें तो ये वो रिश्ता है जो आपको अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देता है। आपको अपने भीतर झांकने के लिए एक उंगली पकड़ ली है गुरुजी ने, हमारी बाह पकड़ ली है। तो अपने भीतर झांकते रहिए, और जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हमें फिर इन परिभाषाओं की, इन डेफिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती कि गुरुजी ईश्वर हैं, या गुरुजी गुरु हैं, या गुरुजी क्या है। क्योंकि ईश्वर क्या होता है मैं तो नहीं जानती, संगत जी ना मुझे इससे पहले, हाँ बचपन से आस्था थी। आप जो शिव जी को मानते हैं, शिव जी पे जल चढ़ाते हैं, कोई आरती कर लेता है, वो ये कर लेता है, लेकिन असली चीज तो है जुड़ना, और वो जुड़ने का रास्ता गुरुजी ने दिखाया। टेलीपैथी कईयों को उन्होंने बिल्कुल बांह पकड़ पकड़ के सिखाए। हमें सबको ही गुरुजी ने चीजें जो हमें करनी है, जो जिंदगी का रास्ता हमें लेना है, आगे कैसे जीवन जीना है, गुरुजी ने दिखाकर, बोलकर, बहुत सी घटनाओं में सिखाया कि भाई ऐसे करो। तो सबसे पहला तो ये कि आस्था, जैसे गुरुजी बोलते भी थे कि मन्नो मंगो नहीं, मतलब जब आप मानने लग जाते हो तो सब कुछ है। जैसे गुरुजी बोलते थे कि असली चीज तक कोई मंगदा ही नहीं, कोई मंगदा है कोई मंगदा हो, तो वो असली चीज क्या है। तो जैसे एक शब्द में है कि गुरु मैं, मुझे आप खुद को ही दे दो तो मुझे और क्या चाहिए। एक बहुत एक अच्छा बहुत ही सुंदर शब्द है ना, एक तू तो सब कुछ है। तो जो वो कि अगर ये सारी नदियां जो हैं वो गाय बन जाएं, और झरने दूध घी के हो जाएं, और पहाड़ जो हैं वो हीरे जवाहरात के हो जाएं, और ये सब, तो क्या मैं दे दूं नानक तुझे, तो क्या तू खुश हो जाए। वो कहता मैंने ये क्या करना, मुझे तो तुम खुद को दे दो, जब तुम मुझे मिल जाओगे तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, तो ये सब कुछ मेरा हो ही जाना है। सो गुरुजी का वही रास्ता है। और सच पूछिए संगत जी, बाकी तो भागा दौड़ी है असली ठहराव तो वही है। और दूसरा गुरुजी बोलते थे ना, किंतु परंतु, जैसे बोलते थे कि जुतियां बाहर छड़ के आया करो, अपना दिमाग जो है ना जुतियां नाल बाहर छड़ के आया करो। तो मतलब ये कि
सोचना नहीं है, यहाँ पूरा समर्पण करना है। जो मिल रहा है उसको स्वीकार करना है। मैंने कभी वो सत्संग भी किए हैं कि जैसे प्रसाद मिलता था और गुरुजी देते थे, तो किसको क्या मिल रहा है, आपको वो चाहिए और आपको वो नहीं मिलता था, तो मतलब जो मिल रहा है उसे स्वीकार करो। आपको बर्फी नहीं चाहिए, आपको लड्डू चाहिए, लेकिन आपके आगे वाले को जो है लास्ट बर्फी मिलनी, आप देख रहे हो, खुश हो रहे हो, लेकिन जब आप पहुंचते हो तो गुरुजी या तो वो लड्डू नीचे रख के आपको बर्फी दे देंगे। मतलब ये कि गुरुजी इस तरह से, इतने सूक्ष्म ढंग से, इतने सुंदर ढंग से आपको स्वीकार करने के लिए तैयार करते थे। किसी को दिव्य प्रसाद, मुझे याद है गुरुजी ऐसे अचानक एक दिन उन्होंने हाथ ऊपर किया और उनके हाथ में एक बड़ा सा लड्डू आया और उसके कण नीचे गिर गए, और आई थिंक मिस्टर शोरी थे और तब वो मंत्री थे, और गुरुजी बहुत खुश होते थे कि कितनी विनम्रता से आते हैं। उस वक्त लोग अपनी गाड़ियां अंदर लेके जाते थे, वो मंत्री होते हुए बाहर गाड़ी करके, और उनकी पत्नी को दिक्कत होती थी फिर भी वो चल के जाते थे। तो गुरुजी को बहुत अच्छा लगता था विनम्रता। और गुरुजी खुद भी जब आपसे कुछ कहते थे ना संगत जी, अक्सर आपने फोटो देखे होंगे, यूं हाथ जोड़ के जब परिचय कराओ, कोई नया गया है तो आप बोलो गुरुजी हैं, तो गुरुजी के यूं हाथ जुड़े होते थे। और जब छुट्टी होती थी और आप को छुट्टी मिलती थी तो भी बहुत बार गुरुजी हाथ जोड़ जोड़ के नमस्ते बोलते थे और बोलते थे नमस्ते नमस्ते करानो जाओ। सो ये विनम्रता, विनम्रता दूसरी चीज गुरुजी ने सिखाई। और हर एक पॉइंट के कई कई सत्संग हैं, कई कई उदाहरण कहूं तो हैं। और एक है किसी को जज नहीं करना, कौन कैसा है, ये गुरुजी कहते थे, किसी को जज नहीं करना। मुझे याद है कि इसका भी अगर कहो उनकी कैसे सिखाया, तो एक बार होता ये था ना कि चूंकि आसपास सारे जो लोग हैं वो चेहरे जाने पहचाने होते थे, तो जब कोई नया आता था तो हम सब समझ जाते थे कि ये नया आया है। और वीवीआईपी आते थे तो उनको सब किसी ने टीवी पे और उस पे देखा ही होता था या वैसे भी जानते थे। तो एक बार मुझे याद है कि एक सरकारी अफसर आई और उन दिनों उनके बारे में बड़ी चर्चा थी अखबारों में, मतलब करप्शन की चर्चा। तो वो शाम जब हम गए तो शाम को गुरुजी के मंदिर में, तो हम लोग जैसे पोजेसिव तो हो गए हैं गुरुजी के बारे में, कह रहे हमारे गुरुजी यहाँ पे क्यों ऐसे लोग, और गुरुजी उनको बड़े प्यार से बिठाया हुआ है वहां पे। मुझे याद नहीं है कि हाथ भी दबाए या नहीं दबाए, पर बिल्कुल पास में बिठाया। तो हम लोग एक दूसरे को तब तक थोड़ा एक दूसरे को वो करते थे। तो बीच में किसी के फोन का ऑडियो ऑन हो जाता है तो फिर ये क्रॉस टॉक आने लगती है। एनीवे, सो वो लगा कि गुरुजी के दरबार में ऐसे लोग क्यों हैं। चलिए साहब, सब लोगों को लंगर के बाद छुट्टी हो गई और कुछ लोग जैसे बचे थे, बोला मंदिर चलो। उस दिन ज्यादा लोगों को गुरुजी मंदिर ले गए, मेरे ख्याल 30-40 थे। काफी सालों की बात है, क्योंकि तब ज्यादा बहुत संगत बढ़ गई थी। और गए बड़े मंदिर, चूंकि मेरी आंखों में आज भी वो दृश्य है, और हम बैठे हुए थे और बड़े मंदिर में, और पीछे और एक बड़ी सीनियर थी, तो हमने कहा तो सब कहने लगे, आपस में बात की कि भाई ये ऐसे लोग क्यों हैं। तो उनका तो बहुत सुंदर उत्तर था कि भैया ये शिव जी की बारात है, यहाँ हर तरह, यहाँ गण भी है, यहाँ हर कोई है। सो वो है। लेकिन जो गुरुजी से किसी ने पूछा कि गुरुजी ऐसे क्यों, तो गुरुजी कहते उनको मेरी तुमसे ज्यादा जरूरत है, और हमारे पास तो जो आता है उसको आशीर्वाद मिलना ही मिलना है। तो मतलब संगत जी, हमें किसी को, पहली चीज तो हमें जज नहीं करना कि ये ऐसा है, जो आपको दिख रहा है हो सकता है वो वैसा ना हो।
पहली बात तो ये कि आपको क्या पता उसकी आत्मा कितनी ऊंची है। उसके उस कर्म से हम उस आत्मा को जोड़कर अगर उसका उस कर्म से जो हम जानते हैं उसके बारे में, उससे उस आत्मा को जोड़कर अगर हम उसको जज करेंगे कि ये भाई ये है, उसका आकलन करेंगे, तो शायद वो सही नहीं है। आत्मा की अपनी एक यात्रा है। हमें क्या पता वो आत्मा पीछे कितने अच्छे संस्कार लेकर आई है और वो कहाँ है और कहीं इस वक्त भटकी हुई है या जो भी है, और उसका जो है परिष्कार वो गुरुजी के हाथों से होना है। और ये भी तो है ना आत्मा का की यात्रा की, कुछ लोग आते हैं एक नजर में कल्याण, और कुछ लोग सदियों सदियों आते रहते हैं। तो वो तो आत्मा की यात्रा है ना। हो सकता है आपका वैसा कल्याण ना हुआ हो जो आप समझ रहे हैं कि मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन आपकी आत्मा तो जरूर मंज रही है। आपकी आत्मा तो उस अगली सीढ़ी पे पहुंच ही रही है जो गुरुजी, जब आप एक बार गुरुजी की शरण में हैं। उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। गुरुजी बोलते थे कि ये जो मंदिर है इसमें मैंने 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति डाली है और ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थान बनेगा, और जो इसके आसपास से भी गुजर जाएगा उसका भी कल्याण होगा। तो हमें क्या पता कि हम प्राइमरी में हैं या हम पीएचडी कर रहे हैं। ये भी सिखाया गुरुजी ने, मतलब किसी को जज नहीं करना, समर्पण करना, स्वीकार करना, अपनी हर परिस्थिति को स्वीकार करो। ये गुरुजी ने सिखाया। और गुरुजी बोलते थे बार बार पॉजिटिव सोचो, अपनी सोच बदलो। पॉजिटिव सोचो, अपनी सोच बदलो, और किसी से अपनी तुलना मत करो। इसके भी सत्संग है, वो सत्संग में बहुत अक्सर उद्धृत करती हूँ, तो इसलिए आज रहने दूंगी। और सबसे बड़ी चीज है, गुरुजी कहते थे प्यार करो, रब को डरो नहीं, रब नो प्यार करो। संगत जी, गुरुजी घुमाने ले जाते थे, जैसे मैंने कहा हरिद्वार, दिल्ली में होटल में भी ले जाते थे। और ऐसा नहीं कि गए हैं होटल में तो एक मतलब एक ऑर्डर हो जाएगा कि हाँ जी थोड़ी सी जी, मैं क्षमा चाहती हूँ, पर ये भी वही है गुरुजी की शिक्षा की, इसमें घबराना नहीं है, व्याकुल नहीं होना है। जो होना है वो होना है। हाँ हाँ, जो देखिए जो टेक्नोलॉजी, जो तकनीक हमें पूरी दुनिया से जुड़ने का अवसर दे रही है, और गुरुजी के सत्संग और गुरुजी का दिए हुए जो भी प्यार है उसको बांटने का मौका दे रही है, उसको भी थोड़ा सा तो देना ही पड़ेगा ना कि वो वही तकनीक अगर थोड़ा सा इधर उधर होती है तो कोई बात नहीं है, इतना बड़ा लाभ है तो छोटा सा गड़बड़ तो हो ही सकता है। हाँ, तो शायद मैं यहाँ थी कि भाई हर व्यक्ति के लिए एक अलग प्रिस्क्रिप्शन है। हर व्यक्ति, जैसे हर आत्मा की अलग यात्रा है, उसके हिसाब से गुरुजी आपको हर चीज अलग अलग करते हैं। इसलिए हम ये ना दे, इसीलिए हमें किसी से तुलना नहीं करनी, इसलिए हमें ये नहीं सोचना कि इसको ये मिल गया, इसीलिए हमने ये नहीं सोचा कि इसको आज ये दिव्य प्रसाद मिला या आज इसको ये लड्डू मिला, मुझे बर्फी मिली। तो वो सब क्योंकि गुरुजी सबको प्यार करते हैं, और हमें ये अपने पर अगर आत्मविश्वास है कि भाई नहीं गुरुजी मुझे प्यार करते हैं जैसे माता पिता प्यार करते हैं, तो उसमें क्या ये कैसे हम समझ लेंगे। और हाँ, जैसा मैंने कहा समय लगता है, उसका ये है कि जैसे जब बच्चा गर्भ में आता है तो एक जुड़ाव है, जब वो पैदा होता है तो माता पिता का अलग अलग जुड़ाव है, वो बढ़ता है, उसने बढ़ता है, वो ममता बढ़ती है। उसके बाद जब बच्चा पहला आवाज निकालता है, किलकारी बोलता है, या पहली बार माँ बोलता है या पिता बोलता है, तो ऐसे बढ़ता जाता है। गुरुजी ऐसे ही हैं, गुरुजी आपके जीवन में ऐसा ही है। समय लगता है, धीरे धीरे वो ऐसे आपके तन मन पर छा जाते हैं
कि आपको समझ नहीं आता, आप ये सोच भी नहीं पाते हो कि गुरुजी के पहले आपका जीवन क्या था। अब मैं अगर पीछे सोचने लगूं तो मैं नहीं सोच सकती कि मेरा जीवन ऐसा नहीं, उससे लंबे वर्ष रहे जितने गुरुजी के साथ जुड़े, उससे ज्यादा जिंदगी मैंने पहले जी है। लेकिन पता नहीं, मैं उस जीवन को याद नहीं करना चाहती। इसीलिए मैं कहती हूँ कि 3 जन्म है मेरे इस शरीर में, एक पहले और एक गुरुजी की शारीरिक यात्रा के दौरान और एक अब जो गुरुजी जो सोचने का, जैसे आपसे बात कर रहे हैं, तो जाहिर है आपके अंदर भी चिंतन मनन तो चलता ही है। आप चीजों को समझने लगते हो या कोशिश करते हो। समझना तो मुश्किल है, लेकिन कोशिश तो करते ही हो संगत जी। और गुरुजी को समर्पण है कुछ मेरे शब्द, कुछ मेरे अल्फाज, कुछ मेरे दिल की भावनाएं। छोटी सी कविता है, पर इसमें मैं पहले वो आपसे साझा कर लूं जो इसमें कुछ मैंने मेटाफर कह लीजिए या मानक कह लीजिए इस्तेमाल किए हैं। पहला तो ये कि स्पर्श लकीर की बात है इसमें। तो स्पर्श लकीर मतलब जितने बड़े बड़े महात्मा संत हुए हैं वो अपने शरीर को हाथ लगाने नहीं देते, खासकर जिनके पास बहुत भारी संगत जाती है। ये समझ में आता है, ये जानी बात है कि शरीर में हाथ लगा के उनकी जो शक्ति है या उनका जो भी ऑरा है वो डिस्टर्ब होता है और उसका ह्रास होता है। इसलिए आप देखें अधिकतर जो है वो अपने शरीर को हाथ नहीं लगाने देते थे। लेकिन तो एक लाइन होती है, लेकिन हमारे गुरुजी ने कभी नहीं, उन्होंने तो केवल हाथ नहीं लगाने दिया, उन्होंने तो पैर दबवाए, हाथ दबवाए, सिर दबवाया, मालिशें कराई, सब कुछ कराया। तो एक तो वो स्पर्श की कोई लकीर नहीं थी गुरुजी के पास। दूसरा, मैंने इसमें आस्था में मैंने 2 शब्द इस्तेमाल किए हैं, गुलाल और अबीर। ये मैं उनके लिए भी कह रही हूँ जो अधिकतर बाहर रहे हैं और उनको हमारे भारत की धरती या भारत के पेड़ पौधे या भारत की जितनी परंपराएं हैं उनसे उस तरह का गहरा जुड़ाव नहीं है। तो गुलाल और अबीर जो है वो हम होली में बहुत सुंदर रंग जो हैं, बहुत प्यारे रंग जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो गुलाल तो उससे भी बनता है, टेसू के फूलों से। टेसू एक पेड़ होता है, उसके फूलों से। तो इस तरह के जो रंग होते हैं वो पहले तो प्राकृतिक रंग ही होते थे, पौधों से ही इस्तेमाल होते थे। आप कपड़ों में भी, चाहे वो पेड़ पौधों के होते थे चाहे वो पत्थरों से आते थे, तो वो सब है। वो एक रंगों की अपनी एक दुनिया है। तो ये है कि मैंने वो मानक, वो प्रतीक इस्तेमाल किए हैं। और उसके बाद मैंने कहा है कि डूबने की बात है गुरुजी के साथ, मतलब जुड़ने की बात है। और अगर हम कहें कि भाई नहीं समझे तो फिर तो आंसू है। तो एक मैंने गुरुजी को शहंशाह फकीर कहा है। तो शहंशाह तो मतलब कितना बड़ा दिल, शहंशाह की तरह हमारे गुरुजी रहे। आप अगर सिर्फ बाहर से देखें तो एक बात है कि इतना सुंदर सजते थे, इतना सुंदर उनका दरबार, लेकिन वो मन से शहंशाह, वो दिल से शहंशाह। उनका इतना बड़ा दिल कि किसको जो भी आता है मेरे पास उसको मैं क्या खिला दूं और क्या पिला दूं, उसकी कैसे मैं खातिर करूं। इतना शहंशाह दिल उनका। मैं आपको, और फकीर इसलिए कहूंगी कि जब सत्संग समाप्त हो जाता था उसका एक अगेन उसका एक सिंबल है, एक बिंदु है, एक पहचान है उस फकीर की, जो फकीरी जो है उसको समझने के लिए, कि जब वो सत्संग समाप्त हो जाता था तो गुरुजी या किसी दिन खुश हैं तो उठा के अपने कपड़े दे दिए, चोला दे दिया, बैठे हैं अपनी जूतियां दे दी। ऐसे हम सबको गुरुजी ने बड़ी कृपा किया, जिस दिन खुश है चल तू ला जा, सो जूतियां दे दी, किसी को कपड़े दे दिए, किसी को घड़ी दे दी, किसी को कुछ दे दिया। तो और खुद अपने आप कुछ नहीं, खुद अपने पास तो उन्होंने कुछ नहीं रखा। वो बोलते भी थे, मंदिर का भी बोला जब बोलते थे कि गुरुजी ये तो बड़ा
जब छोटा हुआ, अच्छा कित्थे जाइए कित्थे जाइए, तो गुरुजी वहां चलते हैं। संगत जी, आंटी के वहां थोड़ा नेटवर्क का इशू है, तो शी इज कनेक्टिंग बैक। थैंक यू फॉर वेटिंग। मतलब है उनके जीवन में बड़ा मंदिर। आज हम कितने लालायत हैं वहां जाने के लिए, ऐसा लगता है कि बस कैसे भी पहुंचे, कैसे भी मंदिर में वो माहौल, वो वातावरण, वो प्यार, वो गुरुजी की शक्ति, वो गुरुजी की वाइब्स, वो सब मिले। तो गुरुजी बोलते थे कि एता तोड़े वास्ते बना के जा रहे हैं, संगत वास्ते बना के जा रहे हैं, सो इसलिए फकीर। तो शहनशाह, धीरजा जी कितना समय है? 5 मिनट है ना? आंटी जितने मिनट लेने हैं ले लीजिए, प्लीज प्लीज। तो शहनशाह के लिए एक मैं कितनी खातिर वो करते थे, तो उसके मेरा मन में आ रहा है मैं वो सत्संग जरूर बांटूं। मुझे याद है मैं एक टूर पे गई हुई थी, चेन्नई थी, और मैं एक मीटिंग ले रही थी साउथ जोन की। तो जब मैं अचानक मेरा फोन बजा, क्षमा मांगती हूँ मैं सत्संगत जी, यहाँ थोड़ा सा ये वाईफाई का प्रॉब्लम है, तो मैंने अब 4G पे ही ट्रांसफर कर दिया है। सो वो फोन ले लेते थे, कभी कुछ साल बाद दोबारा लिखवा लेंगे। तो एक बार शायद मैं तो बेवकूफी में मैंने कहा भी होगा, गुरुजी मैं वो लिखा, कहते तू फिर लिख दे। तो वो मीटिंग में अचानक फोन बजा, हाँ हेलो, तो मैंने देखा ये तो गुरुजी की आवाज है। तो मैं मीटिंग छोड़ के एकदम बाहर निकली कॉन्फ्रेंस हॉल से, और फॉर्चुनेटली वहां बहुत बड़ा एक गलियारा सा था। तो मैंने कहा जी गुरुजी, कहते फिर किथे? मैं क्या गुरुजी, मैंने चेन्नई नहीं बोला, मैंने सोचा गुरुजी को क्या पता चेन्नई नाम बदल गया, तो मैंने कहा गुरुजी मद्रास। गुरुजी आहो आहो चेन्नई आहो, पता है। फिर कहते कदों आना है? कल ना। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते चल फिर कल डुगरी चलांगे। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो मैं वापस जब दिल्ली आई तो डुगरी गए, आई थिंक 10-12 लोगों को हुआ था हुक्म, तो गए और बैठे। जो भी वहां पे पुराना घर था, अभी तो उसके नीचे छत, नीचे दरवाजे, सामने आंगन के सामने पशु बंधे हुए थे, और छत पे बहुत बड़ा एक हॉल बना था जो हमने बाद में देखा। उसी का उद्घाटन होना था, सत्संग उद्घाटन वाला सत्संग, जिसके लिए गुरुजी हम सबको लेके गए थे। तो बाकी सबको हो गया, कोई गुरुजी के मित्र हैं वहां, कुछ लोगों को वहां ठहरा दिया। मुझे याद है उनके बड़े घर के ऊपर एक बड़ी छतरी थी, और उनके सत्संग भी लोगों ने सुने होंगे। और ऐसे, और हम 4 महिलाएं थी जो रह गई। तो हमारे घर से मैं अकेली थी, तो और 2 और सरकारी वो थी, और एक तो डिप्लोमेट थी, एक उनकी वाइफ थी, एक और डिप्लोमेट की वाइफ, एक और थी, हम 4 लोग। तो गुरुजी ने कहा, तो किसी संगत ने कहा गुरुजी ये बेचारियां रह गईयां, तो बेचारियां रह गईयां ते इन्होंने मैं अपने घर ले जानी है। तो गुरुजी कहते नहीं नहीं, उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ तो गुरुजी ने हाथ छुड़वा दिया, नहीं नहीं तू रहन दे, मेरे को रहन दिया। सो ठीक है, हम तो खुश, हमें क्या चिंता। तो थोड़ी देर बाद गुरुजी ने अपनी भाई साहब की पत्नी को बुलाया और बोला इन्हों ले जाओ। तो उनके घर हम मलेरकोटला में हमें भेजना कि गुरुजी ने बोला। और मैं शहनशाह की बात बता रही हूँ संगत जी, गुरुजी ने उनको जो हिदायतें दी, ये है इनको उस कमरे में ये चादर बिछनी है, ऐसे ऐसे कंबल देने हैं, एक एक चीज गुरुजी ने खुद बताई। और चलो फिर जाओ, एक गाड़ी अरेंज हुई थी, और फिर हम लोग वहां चले गए। और
जैसा जैसा हुआ वैसा भी वो उन्होंने बहुत अच्छे से बड़े प्यार से हमें रखा, बहुत प्यारे लोग। और अगले दिन खूब परांठे वरांठे खिलाए हमें, नाश्ता बोला था, हमें हिदायत थी कि सुबह नाश्ता करके यहाँ आ जाना है वापस। तो हम आ गए। तो पहला सवाल गुरुजी ने, चंगी खातिर हुई पहले। तो ये है गुरुजी का दिल संगत जी। उसके बाद वो शाम को वो हुआ, सत्संग हुआ, हम दिन को घूमने गए, उस पेड़ किसी ने बताया, सारा गांव ही तो गुरुजी का को जानता था, कई तो चाचियां कोई मामियां, गुरुजी बच्चे वहां घूमे, और वो पेड़ जिसके नीचे गुरुजी बैठते थे, और वो खेतों में, फिर वहां लंगर बन रहा था पड़ोस में, और औरतें, और वो बड़ी बड़ी तवियां, उस पे लंगर। तो हमने भी कोशिश की एक दो चपातियां बनाने की। और शाम को वहां सत्संग हुआ, आसपास के गांव के इतने लोग आए, इतने लोग आए। जब सब चले गए और हम ही रह गए, हम शायद 4 ही लोग रह गए, तो अंदर गुरुजी मंजियां जो होती थी वो रस्सी वाली, उस पे बैठे हुए थे हम लोग। तो गुरुजी कहते चलो जाओ। तो हम उठने लगे तो गुरुजी नहीं नहीं बह जाओ, तुसी दूध पी के जाओ। सो उन्होंने आदेश दिया, तो दूध आया। फिर गुरुजी कहते फेंट के ले आना। फिर फेंट के दूध आया, फिर हमने वो दूध पिया। और उसके बाद संगत जी हम बाहर निकले, और हम जाने के लिए बाहर निकले तो गुरु जी भी साथ में बाहर निकल गए। और उनके घर के बाहर एक गली सी थी, और उसके अंत में गाड़ी खड़ी हुई थी, घर के एकदम बाहर गाड़ी तक का रास्ता तब नहीं था। तो हम चले गए, हम निकल गए, और हमने देखा गुरु जी साथ साथ चल रहे हैं। और जब हम गाड़ी में बैठ गए तो गुरुजी वहीं खड़े रहे, गुरुजी वापस नहीं मुड़े, गुरुजी वहीं खड़े रहे। और हम देखते रहे कि गुरुजी जब तक आंखों से ओझल नहीं हो गई गाड़ी, गुरुजी वहीं खड़े रहे। तो संगत जी, इतना प्यार कौन कर सकता है, इतना प्यार। आज जब हम देख रहे हैं कि दुनिया में इतनी दुनिया उनकी शरण में है, तो ये हमें लगता है कि क्या वो सपना था, क्या वो सपना था। क्षमा करें। तो ऐसे बहुत से मूल्यवान क्षण, ऐसी अद्भुत हमारी बपौती, हमारी हेरिटेज है, जो आपके साथ बांटने का आपने अवसर दिया। उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और इस कविता के साथ मैं आज सत्संग को विराम दूंगी। कविता है, सहज होते रास्ते, स्वस्थ होते शरीर। ये तो इतनी भाषा मुझे लगता है सब समझ लेंगे, मेरे परिवार के लोग या बाकी लोग थोड़ा बोलते हैं, मेरी हिंदी थोड़ी क्लिष्ट है, पर हिंदी तो हिंदी है। सहज होते रास्ते, स्वस्थ होते शरीर, ना कोई विधि विधान, ना कोई स्पर्श लकीर। स्पर्श लकीर मैंने पहले ही उसकी व्याख्या की कि क्यों मैं स्पर्श लकीर बोल रही हूँ, कोई स्पर्श की लकीर नहीं थी। सहज होते रास्ते, स्वस्थ होते शरीर, ना कोई विधि विधान, ना कोई स्पर्श लकीर। चढ़ा जो आस्था का गुलाल, चढ़ा जो आस्था का गुलाल और समर्पण का अबीर, रंग डाली दुनिया तूने, रह शरीर अशरीर। चाहे तुम शरीर में थे या अब अशरीर हो, रंग डाली दुनिया तुमने। डूबे तो समझो, डूबे तो समझे, समझे तो बूझे, बूझे वो जाने। डूबे तो समझे, समझे तो बूझे, डूबे बूझे तो वो जाने, जो मतलब जो बूझे वो जाने, वरना रहा नयन में अथा नीर ही नीर।
संगत जी नीर मतलब जल, वरना रहा नयन में अथाह नीर ही नीर। ढूंढते हो सहज रास्ते, ढूंढते हो सहज रास्ते, करो समर्पित अंजुरी भर गुलाल, करो समर्पित अंजुरी भर गुलाल, संपूर्ण समर्पण का अबीर। ढूंढते हो सहज रास्ते, करो समर्पित अंजुरी भर गुलाल, संपूर्ण समर्पण का अबीर। केवल यही मांगता, केवल यही मांगता ये शहंशाह फकीर, केवल यही मांगता ये शहंशाह फकीर। बहुत बहुत कृपा गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, कोई शब्द नहीं है पर है, यही बात है। और बहुत बहुत आपकी संगत की कृपा, आपका आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग्स, जो आप शब्द इस्तेमाल करते थे, वो पूरी दुनिया की संगत पे रहे, दिन ब दिन बढ़े, आपका नाम चांद सूरज की तरह रोशन रहे,